समझिए इसमें क्या है, हम एकदम सिंपल से सोर्स यूज करते हैं। अभी आप राठौड़ सर को सुनेंगे तो ये लोग क्या करते हैं कि पायनियरिंग वर्क करते हैं। जैसे अब तक किसी ने ना की हो, प्लाज्मा से कैसे हम एग्रीकल्चर में मान लीजिए फर्टिलाइजर बना सकते हैं या कैसे उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। हमारे लैब में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम लोग उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। जैसे नेपाल में हमें जो राइस हमें पसंद है, शायद बिहार में या साउथ में वो पसंद ना हो। साउथ के लोग कोई आए जैसे, तो उन लोगों तो कोकोनट को कैसे इम्प्रूव किया जाए, बनाना को कैसे, या सांभर को या इडली को सब कैसे इम्प्रूव किया जाए वो सोचते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि जो हम खाते हैं, जैसे पहले हम मोमोज बहुत खाते थे, अब आप लोग भी खाने लगे, तो मोमोज को कैसे इम्प्रूव करें, या जो राइस हमारे यहाँ मिलता है जो हमने बचपन से खाया है वही हम इम्प्रूव करना चाहेंगे, तो हम करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए। और दूसरी बात, जो हमारे फार्मर्स हैं आपके यहाँ, तो काफ़ी मैं देखता हूँ कभी कभी ये आंदोलन वगैरह, हमारे फार्मर्स को उतना भी सब्सिडी नहीं मिलता जितना यहाँ पे मिल रहा है, जैसे मिल्क में या उसमें। तो उसको लो कॉस्ट कैसे किया जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लाज्मा में, तो उसमें हमने 2-3 टाइप के सिस्टम किए। उसमें हम अभी हमने शुरू किए, ज़्यादा नहीं है, कुछ साल ही हुए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि इकोनॉमिकली और लेट से कॉस्ट इफेक्टिव प्लाज्मा सोर्स बनाया जाए। उसको जो सोर्स हमने बनाया है उसको साइंटिफिकली हम कैरेक्टराइज करते हैं, क्योंकि हम तो डिपार्टमेंट तो फिजिक्स में है, और उस प्लाज्मा को यूज करके हम वाटर को भी प्लाज्मा दे। प्लाज्मा का मतलब क्या होता है, जैसे ये ट्यूबलाइट में अभी जो है वो प्लाज्मा है। अभी आप अच्छी तरह से दिखेंगे, लाइटनिंग में जो आता है वो प्लाज्मा है। नेचुरल प्लाज्मा तो वही है कि आपने सन के अलावा, मतलब सन से जो आता है। तो लाइटनिंग हम लैब में क्रिएट करते हैं। उसका टेम्परेचर एकदम रूम टेम्परेचर जैसे या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उससे हार्म नहीं होता है। हार्म होगा तो फिर वो जर्मिनेट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई मकई का कोई है, बीज है, तो उसमें अगर हम थोड़ा सा कुछ करेंगे तो वो ग्रो हो सकता है, लेकिन उसमें ज़्यादा लाइट या एनर्जी देंगे तो वो तो पॉपकॉर्न बन जाएगा, फिर हम लोग तो फिल्म देख के खाएंगे, उससे तो जर्मिनेट तो नहीं होगा। तो उसको कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए ताकि उससे प्रोडक्टिविटी या कुछ और इम्प्रूव हो जाए, वो हम करते हैं। उसके लिए 2 तरीके, एक डायरेक्ट उसमें प्लाज्मा डाल दीजिए एकदम शॉर्ट टाइम के लिए, और देखिए कि कितने सेकेंड या मिनट डालने से उसकी इम्प्रूव होगी, जो आपको इंटरेस्ट है। किसी की होगी, किसी की लाइफ बढ़ानी होगी, किसी की डोरमेंसी ब्रेकिंग होगी। दूसरी क्या करते हैं, वो प्लाज्मा को पानी पे डाल दीजिए और वो पानी से उसको सिंचित करें, हाउ यू से इरिगेट करें, ऑर्डिनरी वाटर के अलावा उसको करें। तो हमने देखा है काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। ये मैं पहले भी बता चुका, ये हमारा एकदम आइडिया है, उसमें हम कुछ करते हैं चिप बनाने के लिए और अपने प्रोडक्ट के लिए, लेकिन अभी आप सुनेंगे पायनियर लोग कैसे करते हैं। तो इसमें हम वही दिखा रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ दोस्त है, मेरे स्टूडेंट्स है और कोलैबोरेटर है वही काठमांडू यूनिवर्सिटी से। तो कैसे हम छोटे, देखिए हमारे यहाँ भी डाबर का एक इंडस्ट्री है, जैसे आपके यहाँ ये तो मल्टीनेशनल है ना, एक डाबर का नेपाल में भी है, उसी में उन्होंने वो रख के ट्रांसफार्मर का पहले मॉडल बना लिया, जो हमने पब्लिश भी कर लिया। ये हमारा फिजिक्स पार्ट हो गया, पेपर निकल गया, फिजिक्स हो गया, हमारा डिग्री हो गया हम लोग का। जैसे पायनियरिंग वर्क होते हैं, इन लोगों ने कई साइटेशन देखे। प्लाज्मा को जब हम किसी सीट पे, ये एक कार्टून इनलार्ज पिक्चर है, इधर से प्लाज्मा किसी सीट पे देंगे तो उससे काफ़ी कुछ हो सकता है, लेकिन सब चीज़ एक साथ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक मैंने प्लाज्मा किसी मकई पे दे दिया, जो इफेक्ट उसमें होगा, गेहूं पे दे देंगे तो कुछ दूसरा इफेक्ट होगा। लेकिन अगर एक ही इफेक्ट चाहिए तो आपको ये प्लाज्मा का कुछ पैरामीटर, वोल्टेज या टाइम चेंज करना होगा। इसमें 10 सेकंड देंगे, इसमें 5 सेकंड देंगे, या इसमें 10, इसमें 20 सेकंड हो सकता है। तो वो देख के जो यहाँ पे हम लिटरेचर में देख के क्या करते हैं, सरफेस वेटेबिलिटी चेंज करना है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई प्लास्टिक टाइप कोई है, तो पता नहीं नेपाली में मुझे आता है उसको क्या बोलते हैं, एक पत्ता होता है बड़ा वाला, उसमें वाटर रखेंगे तो एकदम प्लास्टिक जैसा वाटर, क्या बोलते हैं उसको, कमल, हाँ मान लीजिए कमल का पत्ता, उसमें एक ड्रॉप वाटर होगा तो कैसे, वो तो नहीं जाएगा अंदर में।
लेकिन दूसरे किसी कॉटन टाइप के में रखेंगे तो वो तो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या होता है, जब हम सीड को प्लाज्मा ट्रीट करते हैं काफ़ी इफेक्ट होते हैं, बैक्टीरियल इनएक्टिवेशन होते हैं, इसका सरफेस प्रॉपर्टी चेंज होता है, काफ़ी होता है। मान लो एक ही बात हो गया, उसका सरफेस वेटेबिलिटी चेंज हो गया, तो मतलब उसको एब्जॉर्बिंग भी बना सकते हैं। प्लाज्मा को कुछ ऐसा करते हैं तो वो उसी प्लाज्मा को थोड़ा इधर उधर मैनिपुलेट करते तो उसको तो ज़्यादा हाइड्रोफोबिक भी बना सकते हैं। मतलब पहले जो इतना था वो ज़्यादा नहीं था, उसको और भी ज़्यादा हाइड्रोफोबिक भी बना सकते हैं। मतलब एक ही आइडिया से तो नहीं होता है, लेकिन उसमें कुछ मैनिपुलेट करते हैं। तो मान लीजिए आपको किसी सीड को जल्दी उगाना है, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या करने से इसका वेटेबिलिटी बढ़ जाता है। तो वेटेबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है, वो वाटर जल्दी एब्जॉर्ब करेगा, ग्रो हो जाएगा, जल्दी आ जाएगा, उसको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, जेनेटिकली उसको कोई मॉडिफाई नहीं कर रहे। तो ये सब देखने के बाद फिर दूसरा क्या होता है, प्लाज्मा को अगर आप वाटर में डाल दो, मान लो प्लाज्मा का मतलब क्या है, डिस्चार्ज है, यहीं से कुछ हवा ले लिया फॉर्म से और उसमें प्लाज्मा बना लिया तो ज़्यादा नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला प्लाज्मा बन जाएगा। अगर आप एक सिलेंडर रख के उसमें आर्गन गैस या कुछ और सप्लाई करके प्लाज्मा बनाया तो आर्गन गैस का मॉलिक्यूल ज़्यादा आ जाएंगे इधर से। तो ये वाटर में इस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग यू प्रोवाइड दिस and what is the plasma system, what is the voltage, etc. There are many different effects. For example, अगर आपको H2O2 चाहिए तो क्या करना होगा, वो लिटरेचर में देख लीजिए, फिर उसी हिसाब से आपका प्लाज्मा सिस्टम डिजाइन कर लीजिए। ओजोन चाहिए तो क्या करना है, ओजोन से बैक्टीरियल इनएक्टिवेशन होता है, H2O2 भी वही ब्लीचिंग में हम यूज करते हैं। तो उस हिसाब से हम वाटर को भी प्लाज्मा एक्टिवेटेड बना देते हैं। और फिर हम यहाँ पे कुछ मैंने पहले भी कहा, मैं एकदम शॉर्ट करना चाहता हूँ लेकिन बहुत लंबा हो गया। इसमें क्या है, जैसे ये देखिए, ये कुछ सीड्स है, ये गेहूं के लगते हैं, ये सीड में हमने प्लाज्मा ट्रीटमेंट किया, ये हम ज़्यादा देर नहीं करते, मतलब टाइम उसको देखना पड़ता है फर्स्ट में, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द एनर्जी इट इज गोइंग टेकिंग। और दूसरा क्या है, हम वाटर में करते हैं, अच्छे वीडियो अभी आप देखेंगे। इसमें हम नेपाल में एक मशरूम है, लोकली एकदम फेमस मशरूम है, वेस्टर्न टाइप का है, उसमें हमने किया था, इसमें कंबाइंड इफेक्ट देखा था। मतलब कंबाइंड इफेक्ट मतलब ये, इसमें अभी हमने डिटेल नहीं दिया क्योंकि ये मेरा उधर टॉप का इंटरेस्ट नहीं था। एक है उसको कुछ किए बिना उसने उगा दिए, ये इसको पराल क्या बोलते हैं, धान पराली बोलते हैं, पराल में नहीं, मशरूम 2-3 तरीके से उबाल को बॉयल करके फिर सैक बना के करते हैं। उसमें हमने क्या, लॉग में भी करते हैं, जैसे वुडन लॉग में भी करते हैं, दूसरे भी सिस्टम से। वो पराल में हमने मशरूम की कुछ सीट रख दिए, दिस इज ऑन ट्रीटेड, उसमें कुछ भी नहीं किया गया है। तो डिफरेंट सिस्टम हमने ट्राई किया। फार्मर के किसी में क्या किया, उसको 1 मिनट फिर वाटर भी प्लाज्मा वाला लगा लिया, तो हमने ऑप्टिमाइज कर लिया क्या बेस्ट रहेगा हमारे सैंपल के लिए। हम अगर पेपर देखें तो जैपनीज पेपर बहुत है, थाईलैंड में है, कोरिया में है, उन लोगों के जैसे क्या बोलते हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव से हुए सिगा से क्या बोलते हैं, मशरूम है जो किलो का $2-3 भी पड़ता है, उसमें उन्होंने काफ़ी स्टडी की। लेकिन ये तो वो नहीं करेंगे, ये हम कर रहे हैं अपने उसके लिए। तो यहाँ पे हम ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये कॉलीफ्लावर का जो निकलता है ना बीज से, उसका पिक्चर है, मेरे ख्याल से ये 1 हफ्ते बाद का है। 0 मतलब हमने कुछ भी नहीं किया, 5 मतलब 5 मिनट प्लाज्मा एक्टिवेटेड वाटर उसमें डाल दिया इसी सिस्टम से। तो अगर हम प्लाज्मा वाटर में ज़्यादा देर देंगे तो प्लाज्मा जब हम देने स्टार्ट करेंगे उसका पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, मतलब एसिडिक होना शुरू हो जाएगा। मान लो एकदम एसिडिक हो जाएगा तब तो वो फेवरेबल नहीं रहेगा। इसको अगर हम बढ़ाते गए तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा मिलना है कि जहाँ से इसका नेगेटिव इफेक्ट शुरू होगा। अगर नेगेटिव इफेक्ट शुरू नहीं होगा तो ये प्लाज्मा की वजह से नहीं, किसी और वजह से ये इम्प्रूव या डिक्रीज हो रहा है। एग्री? तो हम क्या करते हैं, इसको जो हम ग्राफ बनाते हैं उससे हम, और ये बायोलॉजिकल सिस्टम है, इसमें तो हम गारंटी नहीं कर सकते। जैसे मुझे मान लीजिए तीखा पसंद है, तो मुझे जितना तीखा पसंद है, हर एक तीखा पसंद करने वाले को उतना ही तीखा पसंद तो नहीं होगा।
मतलब एक बैंड होगा ना, तो हम एक बैंड ढूंढते हैं। जैसे मान लो उज्जैन में एग्रीकल्चर पढ़ने वालों की कितनी तीखी पसंद होगी, या फिजिक्स वालों की कितनी होगी, या नेपाल से आए वालों को, तो हम उसको एक जो ग्राफ है उसमें हम रिकमेंड क्या करते हैं, आपको यहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है, जितना हो सके इस एरिया में रहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप 15 मिनट करना होगा, इसको हम ऑप्टिमाइज करते हर एक में। और हम क्या देखते हैं, ये क्यों हो रहा है, जैसे आपने क्लोरोफिल कंटेंट या कुछ देखा, जहाँ पे भी ये आता है, तो ये ग्रो वाली बात है। और इसमें हम जो फिगर आप दो हमें दिखा रहे हैं, इसमें क्या है, ये इस जॉब पे जो है प्लाज्मा एक्टिवेटेड वाटर रखा हुआ है। उसमें क्या क्या है, एक हमारे स्टूडेंट ने ये टोमेटोज आपको दिखाई दे रहे हैं, वो हम बोटनी डिपार्टमेंट से मिलके एकदम आइडेंटिकल टोमेटो ले आके उसमें 2 मिनट डीप करके रखेंगे। 2 मिनट बाद इसको निकाल के हम एम्बिएंट कंडीशन में, रेफ्रिजरेटर में नहीं, ऐसे अगर रख दे तो क्या मिला कि विदाउट ट्रीटेड से ट्रीटेड 1 हफ्ते तक हम फ्रेश रख सकते हैं रिलेटिवली, एंड देयर इज नो एनी न्यूट्रिएंट मैनिपुलेशन और जेनेटिक मैनिपुलेशन। इसमें क्या हो रहा है अभी आपको पता चल, तो ये है कि प्लाज्मा एक्टिवेटेड वाटर एसिडिक होता है, उसमें काफ़ी सारे H2O2 से लेके क्या क्या केमिकल चेंजेस होते हैं, उससे वो बैक्टीरियल उसके लिए फेवरेबल नहीं होता है। तो जैसे हम हमारे कुछ चीज़ क्यों बिगड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे जैसे हमने मान लीजिए कोई आलू या टोमेटो या